एक छोटे से गांव में श्याम अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता है। श्याम एक कुशल मूर्तिकार है, लेकिन गरीबी के कारण उसकी कला को मान्यता नहीं मिल पाती और उसके पिता के गुजर जाने के बाद उनके द्वारा लिए हुए कर्ज के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती है। और श्याम के इरादे इतने मजबूत हैं, इतनी परेशानियां होने के बाद भी वो अपनी माँ को दिलासा देता रहता है। माँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लूंगा। बेटा, तेरे पिता ने जमींदार से कुछ कर्ज लिया था जो अब ब्याज के साथ लाखों में पहुंच गया है। जमींदार ने धमकी दी है कि अगर 2 हफ्ते में कर्ज नहीं चुका पाए तो वह हमें घर से निकाल देगा। माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस बार ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि हर कोई मेरी कला का लोहा मानेगा। श्याम परेशान होकर घर से बाहर निकलता है और सोचता है कि कैसे इतनी बड़ी रकम का इंतजाम किया जाए। तभी उसकी नजर कला प्रदर्शनी के एक पोस्टर पर पड़ती है और उसके अंतर्मन से एक आवाज आती है। अरे, उदयपुर में मूर्तियों की प्रदर्शनी लग रही है। यह मौका मेरे लिए है। मुझे मेहनत करनी होगी ताकि मैं माँ का कर्ज चुका सकूं। श्याम घर जाता है और रात दिन एक करके एक अनोखी मूर्ति बनाना शुरू करता है। वह अपनी मेहनत से हर बारीकी पर ध्यान देता है। वह कई दिनों तक बिना रुके बिना थके मूर्ति को अपनी कला का नायाब नमूना बनाने में जुटा रहता है और अपने आप सोचते हुए बोलता है कि इस बार मेरी मेहनत मुझे एक नई पहचान दिलाएगी। आखिरकार 9 दिन बाद वह मूर्ति को पूरा कर ही लेता है। यह मूर्ति एक देवी की है जिसकी नाजुक विशेषताएं हैं और मोहक चेहरा श्याम की कला का बेजोड़ उदाहरण है। वह उस मूर्ति को निहारते हुए गर्व महसूस करता है। बड़े उत्साह के साथ अपनी मूर्ति लेकर उदयपुर की प्रदर्शनी में पहुंचता है। प्रदर्शनी का आयोजन पराग सारंग नाम के एक अमीर और घमंडी मूर्तिकार ने किया है। श्याम पराग सारंग से मिलकर कहता है, सर, ये मेरी बनाई हुई मूर्ति है। कृपया इसे प्रदर्शनी में रखने की अनुमति दें। क्या तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये तो एक मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। तुम इसे प्रदर्शनी में रखना चाहते हो? तुम जैसा साधारण मूर्तिकार तो इस प्रदर्शनी के लायक ही नहीं है। सर, इसे बनाने में मैंने दिन रात एक कर दिया है। ये मेरे लिए बहुत खास है। अरे, तुम्हारी इस मूर्ति की कोई कीमत नहीं है। इसे ले जाओ और कचरे में फेंक दो। इतना कहकर पराग सारंग मूर्ति को लात मार देता है। मूर्ति जमीन पर गिरकर टूट जाती है। श्याम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपनी मेहनत के टुकड़ों को समेटता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। श्याम उदास होकर एक पार्क में जाकर बैठता है। वह टूटी हुई मूर्ति के टुकड़ों को देखता है और अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखता है और खुद से कहता है, चाहे जो भी हो, मैं अपनी मेहनत को नहीं छोड़ सकता। एक दिन मेरी यही मूर्तियां मुझे पहचान दिलाएंगी। वह अपनी मूर्ति के टुकड़ों को सीने से लगाकर सो जाता है। अचानक रात में कुछ आवाज सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने उसकी टूटी हुई मूर्ति एकदम सही सलामत खड़ी होती है। वो हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो चमत्कार है। मेरी मूर्ति वापस सही कैसे हो गई? सुबह होते ही श्याम पार्क में मूर्ति के पास खड़ा होता है। तभी वहां से गुजर रही मधु नाम की एक रहस्यमयी महिला उसकी मूर्ति की प्रशंसा करती है और कहती है, अरे वाह, ये मूर्ति कितनी सुंदर है। क्या इसे आपने बनाया है? हाँ, ये मेरी ही बनाई हुई है। श्याम मधु को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और अपनी तकलीफें साझा करता है। मधु उसकी बातों से प्रभावित होती है और कहती है, श्याम, मैं कल प्रदर्शनी में तुम्हारी मूर्ति को रखवा सकती हूँ। इस बार इसे लोगों के सामने प्रदर्शित करने का अवसर तुम्हें जरूर मिलेगा। आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? हर कलाकार को उसके हुनर का अवसर मिलना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मूर्ति को वहाँ पहुँचा दूंगी। श्याम मधु की बातों पर यकीन कर लेता है। अगले दिन प्रदर्शनी में श्याम की मूर्ति प्रदर्शित की जाती है।
लोग मूर्ति की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। श्याम को अपनी मूर्ति के सामने लोगों का ध्यान देखकर बहुत खुशी होती है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, इतनी बारीकी से बनाई हुई मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। इस मूर्ति में जीवन की झलक है। श्याम को अपने सपने साकार होते दिखने लगते हैं। इसी दौरान पराग सारंग भी वहां आ जाता है। वह श्याम को गुस्से में देखते हुए बोलता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमसे कहा था मैंने कि इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति तुम नहीं रख सकते। सर, मेरी मूर्ति को मधु जी ने यहाँ रखवाया है। श्याम मधु को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखती। श्याम समझ जाता है कि मधु कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह मूर्ति की ओर देखता है और उसे एहसास होता है कि उस मूर्ति में चमत्कारी शक्तियां हैं। श्याम जी, आपकी यह मूर्ति अद्भुत है। क्या आप मेरे लिए भी ऐसी ही एक मूर्ति बना सकते हैं? मैं आपके हुनर की कद्र करता हूं और इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। जी, मैं आपके लिए एक सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। धीरे धीरे श्याम की कला की पहचान बढ़ने लगती है और लोग उसे बड़ी कीमतें देने लगते हैं। श्याम अपनी मूर्ति की बदौलत कर्ज भी चुकाने में सक्षम हो जाता है और माँ के साथ खुशहाल जीवन बिताता है। कुछ ही दिनों में श्याम एक प्रसिद्ध मूर्तिकार बन जाता है। उसके पास प्रसिद्धि है और संपत्ति भी है, लेकिन अपनी रहस्यमयी मूर्ति वह हमेशा संभाल कर रखता है। तुमने मेरी हर मुश्किल में साथ दिया। तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। तुम मेरी प्रेरणा हो।